संजय की नई नई शादी हुई थी। परिवार संयुक्त था जिसमें सास ससुर और संजय, उसके जेठ और जेठानी। जेठ के 2 बच्चे 4 वर्षीय थे। जो बच्चों के साथ एक देवर भी था। संजना एक बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। मायके में भी जैसा भाभी बोलती वैसा काम करती थी और रसोई में हर काम में मदद भी करती थी। कहीं भी टोका टोकी ननद की तरह बनकर नहीं करती थी, जैसे कि अपनी भाभी की वो ही बहन हो, इस तरीके से उसका कहना भी मानती थी। वही रवैया उसका ससुराल में भी उसकी जेठानी से बन गया था। जैसा जो बोलती थी वही करती थी, क्योंकि वह मायके में भी वही सब काम किया करती थी। इस वजह से उसको कष्ट भी ना था। और आने के फर्स्ट डे ही उसकी सास ने समझा भी दिया था, क्योंकि उसकी जेठानी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। इसलिए उसकी सास ने समझाया था कि संजना, किसी बात को लेकर तू मैं मत करना, जो भी कहना हो वो हमसे भी कह देना और अपनी जेठानी से कुछ ना कहना, क्योंकि उसके पास 2 बच्चे ऑलरेडी पहले से हैं। इसलिए वो काम में कम ही हाथ बटा पाएगी तुम्हारा, क्योंकि अभी तक उसका हाथ मैं बटाती आई हूँ। सास ने छोटी बहू से कह भी दिया कि आज से जितने ऊपर के काम होते हैं वो तुम संभालो और खाना बड़ी बहू बनाएगी। संजना ने कुछ ना कहकर सारे काम समझ लिए और सुबह उठकर वो अपना काम चालू कर देती थी, क्योंकि ससुराल में किसी बात का इशू था ही नहीं। नहाने धोने के लिए भी लेकर कोई इशू उसकी सास का नहीं था। उठकर अपना काम शुरू कर देती थी, जिसमें काम क्या था, उसकी छोटी बहू का काम ये था कि ऊपर के जितने बच्चों के कपड़े थे वो लगा देती थी वॉशिंग मशीन में पहले। उसके बाद जो भी बड़ों के कपड़े होते थे वो लगा देती थी। घर 2 मंजिले का था, इसलिए छोटी बहू को ऊपर नीचे जाना ही पड़ता था। और उसके बाद नीचे किचन में आकर सब्जी भी धुलती थी। हरी सब्जी धुल कर रख देती थी, आटा गूंद कर भी रख देती थी, रोटियां टाइम पर पका लेती थी, चावल भी चढ़ा देती थी, सब्जी भी काट कर रख देती थी, आटा भी गूंद कर रख देती थी और रोटियां भी पकानी होती तो पकाकर चावल भी चढ़ा देती थी। फिर छत पर जाकर जो भी बड़े लोगों के कपड़े थे उनको बाहर निकालकर डस्टिंग के कपड़े भी लगा देती थी। ये सारा ऊपर का काम उसके लिए था। और बड़ी बहू आकर सब्जी छौंक देती थी और चावल चढ़ा देती थी कभी कभी, नहीं फिर चली जाती थी। उसको किसी काम से मतलब नहीं था। इस बारे में उसकी भाभी ने भी कई बार संजना को टोका था, पर संजना कुछ ना कहती, क्योंकि भाभी को वो ये समझती थी मुझे ऐसे बोलेंगी, अगर मैंने कहीं इन्हीं की बातों पे आके घर में बोला तो झगड़ा भी हो सकता है। जब सास ने समझा ही दिया है तो फिर इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए संजना चुपचाप अपनी ससुराल में सारा काम किया करती थी, किसी बात पर लेकर तू मैं नहीं करती थी। और घर जाने के बाद में जब वो वापस आई तो फिर वापस से सारा काम करने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेहमान घर पर आए, कुछ न्यू मेहमान भी थे, तो संजना ने सारा काम किया रोज की तरह। छत पे जाकर बच्चों के कपड़े धुले, उसके बाद बड़े लोगों के भी कपड़े धुले, फिर कलर कपड़े जो थे वो भी धुले। वॉशिंग मशीन में जो बचे हुए कपड़े डस्टिंग के थे, डस्टिंग करने के बाद वो भी धुल लिए। और नीचे आई, सारा किचन में भी काम की। हरी सब्जी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है हरी सब्जियों में कितना समय लगता है। पालक है, गोभी है,
जो भी होता है सोया है, उसको निपटाने में भी बहुत काफ़ी समय लगता है। तो संजना वो सब करने के बाद नहाने धोने चली गई। घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे। बड़ी बहू सब्जी बनाकर पूड़ियाँ छानकर उनको ऐसे परोसने लगी जैसे कि खुद ही सारा कुछ किया हो। और सास ने भी बोला कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, सब कुछ कर कर भी कुछ ना कहती है, सारा काम खुद ही निपटा लेती है, खाना पीना भी वो ही बनाती है। छोटी बहू तो थोड़ा बहुत ऊपर का काम कर देती है। ये बात सुनकर संजना को बहुत गुस्सा आया, फिर भी कुछ नहीं कहा। और उसके पति से उसने कहा कि आज मुझे माँ की एक बात बहुत बुरी लगी। तो उसने कहा कि ठीक है, जो भी काम किया करो तो माँ से बोल देंगे, हाफ कर देंगी, वो भाभी भी कर लेगी और तुम भी कर लेना। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसके पति बाहर गया और माँ जी से बोला कि माँ जी ये आपने क्या किया। संजना को बहुत बुरा लगा। बड़ी भाभी की आपने बहुत सारी तारीफ़ किया और संजना की तारीफ़ नहीं किया। इसी बात को लेकर उसकी माँ ने उसके ऊपर खूब रोब झाड़े और बोला संजना करती ही क्या है, बड़ी बहू सारा कुछ तो काम करती है, खाना भी बनाती है, बाहर उसके बच्चे हैं उनकी भी देख रेख रखती है, संजना तो ऊपरी जो काम होते हैं उन्हीं को तो करती है। तो संजना सुन रही थी। संजना ने सोचा कि घर में अपनी इज्जत बनानी पड़ती है, ये बात मेरी भाभी ने सही कहा था। वो आज मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे अपनी खुद ही इज्जत बनानी पड़ेगी। जिस घर में पति की इज्जत नहीं होती है तो बहू की भी लोग नहीं करते हैं। बड़े भैया बाहर से ज़्यादा पैसे कमा कर लाते हैं, इसलिए माँ बड़ी बहू को बहुत मानती है और प्यार करती है। मेरा पति घर में ही रहता है और कम पैसे कमाता है, इसलिए मेरी कदर नहीं होगी। उसको कहीं पर ये बातें चुभ गई थी। उसने आज क्या किया, सुबह ही उठकर ना ही ऊपर गई और ना कपड़े धुले, ना ही सब्जी निपटाई और ना ही घर की डस्टिंग किया। उठकर नहाया और नहाने के बाद जो बड़ी बहू का काम हुआ करता था वही जाकर की और लेट गई। बड़ी बहू निकली और रसोई में गई। उसने देखा कि आज मेरा काम सिर्फ सब्जी बनाना ही होता था, जो वो संजना करके लेट गई और मेरे लिए इतना सारा काम छोड़ गई। क्योंकि जब तक वह अकेले घर में रही तब तक हफ्ते में एक बार डस्टिंग और कपड़े धुलने का काम करती थी, बाकी सारे दिन खाने बनाने के लेकर और बच्चों को ही देख रेख में रहती थी। जो भी ऊपर का काम होता था थोड़ा बहुत वो सास भी देख लेती थी, दोनों मिलजुल कर काम करती थी। जब संजना आई इस घर में तब से सास ने कुछ नियम भी बना दिए थे कि मैं आज से डेली का पिसा हुआ आटा और जो कि घर में मशीन थी उसी से पीसा जाएगा, और घर में डस्टिंग भी डेली होगी, कपड़े भी डेली धुले जाएंगे, खाना भी टाइम से बनना चाहिए जो गर्म हो। तो इसको लेकर संजना बहुत बाखूबी निभाती थी। बड़ी बहू वह देखकर गुस्सा हो गई और बोली माँ ये क्या है, संजना ने आज सब्जी बना दिया और कोई काम नहीं किए। तो सास ने आवाज़ दिया छोटी बहू को, संजना। तो छोटी बहू बोली जी माँ जी, तुमने कुछ काम नहीं किए आज। तो संजना ने कहा माँ मैं करती ही क्या थी, जो मैं कुछ नहीं करती थी वही काम आज भाभी कर लें, और मैं जो काम भाभी करती थी वो कर चुकी हूँ, क्योंकि वो कठिन वाला काम था। तो सास को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज संजना अपने लिए खुद लड़ रही। जब काम को लेकर तू मैं होने लगी तो सास को भी समझ आया कि काम को आधा आधा बांट देना चाहिए, क्योंकि यही सब वजह होती है घर में बंटवारे को लेकर। जिस
वजह से बंटवारा होता है घर में। बहुओं को ना ध्यान में रखते हुए सास की ही गलती होती है, एक को माना जाता है और एक को नहीं, इसलिए घर में फूट मच जाती है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना।